मेरे दोस्तों, अगर आपकी वाइफ ने आप पर झूठी एफआईआर करवा दी है, या आपके किसी दुश्मन ने एफआईआर करवा दी है, या किसी लड़की ने आप पर रेप का केस लगा दिया झूठा, ठीक है, अब आप हाई कोर्ट में जाना चाहते हो, आप सोच रहे हो मैं हाई कोर्ट में चला जाऊंगा, मैं एफआईआर को क्वाश करवा दूंगा। तो दोस्तों, हाई कोर्ट में जाने से पहले हाई कोर्ट सिर्फ 2 चीजें देखता है। जी हाँ, हाई कोर्ट आप कभी भी जा सकते हो, एफआईआर हो गई तो तभी भी जा सकते हो, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट कोर्ट में पेश हो गई तब भी आप जा सकते हो, ट्रायल चल रहा है तब भी आप जा सकते हो। देखो, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप पर डिपेंड करता है, आपके एडवोकेट पर डिपेंड करता है और आपके केस के सर्कमस्टांस, सिचुएशन, कंडीशन पर डिपेंड करता है आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। लेकिन मोस्टली जब आप हाई कोर्ट जाओगे तो मोस्टली हाई कोर्ट सिर्फ 2 चीज़ें पर फोकस करता है, 2 चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। जी हाँ, फर्स्ट वो देखेगा इंटेंशन। जी हाँ, अगर वह सामने वाले की इंटेंशन देखना चाहता है कि भैया आप पर केस क्यों किया। देखो, कोर्ट को अब आपको सेटिस्फाइड करना है, संतुष्ट करना है, अपनी बातों से उसको कन्विंस करना है कि आपकी वाइफ ने आप पर झूठी एफआईआर की। कोर्ट को तो नहीं पता कि आपकी वाइफ ने झूठी एफआईआर की या सच्ची की है, कोर्ट को तो नहीं पता, लेकिन कोर्ट को आपको बताना पड़ेगा कि आपकी जो वाइफ है उसकी इंटेंशन है ना, वो मैलिशियस इंटेंशन है। जी हाँ, देखो 2 प्रकार की इंटेंशन होती है, एक तो अच्छी भी हो सकती है और दूसरी बुरी भी हो सकती है, गुड और बैड, मैलिशियस इंटेंशन। जी हाँ, आपको कोर्ट को बताना पड़ेगा कि आपकी वाइफ की जो इंटेंशन है वो मैलिशियस इंटेंशन है, ठीक है, वो आपको फंसाना चाहती है। किस लिए फंसाना चाहती है कि आपने उसके साथ कुछ भी बात की कर दी हो, या उसके घर वालों की इज्जत नहीं करते हो, या फिर वो आपसे प्रॉपर्टी लेना चाहती हो, प्रॉपर्टी नाम करवाना चाहती हो, या उसका अफेयर चल रहा हो, थर्ड पर्सन के साथ उसका अफेयर चल रहा हो, या वह किसी के मैनिपुलेशन में आ गई हो, इन्फ्लुएंस में आ गई हो, तो उसकी इंटेंशन आपको कोर्ट में बताना पड़ेगा। जी हाँ, कि आपकी वाइफ ने आप पर केस क्यों किया, रीजन बताना पड़ेगा, वाइफ की इंटेंशन बतानी पड़ेगी कि हमारी जो वाइफ है उसकी जो इंटेंशन है मैलिशियस इंटेंशन है। रीजन था, क्या रीजन है झूठी एफआईआर करवाने का, क्या रीजन बताओगे, जो भी आपके पास रीजन है। जी हाँ, जैसे कि सपोज दैट आपकी वाइफ का अफेयर चल रहा है, अपना अफेयर छुपाने के लिए आपने पकड़ लिया होगा, उसका अफेयर चल रहा है, आपने उसको डाटा फटकारा होगा, अपना अफेयर छुपाने के लिए, अपनी इमेज बचाने के लिए आप पर झूठा केस कर दिया, या फिर वह आपसे पैसा ऐंठना चाहती है, या फिर उसका भैया काम है शादी करो और मर्दों को फंसाओ, या फिर वह आपको वश में करना चाहती है, कंट्रोल में करना चाहती है, या फिर वह सारी प्रॉपर्टी जमीन जायद अपने नाम करवाना चाहती है, लालची औरत है आपकी वाइफ। जो भी आपकी वाइफ की इंटेंशन है वो कोर्ट को बताओ, इसके पीछे क्या रीजन है यार। हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, कोज एंड इफेक्ट, न्यूटन का भी लॉ है, कोज एंड इफेक्ट, हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। कारण जानना चाहते हैं जज साहब, हाई कोर्ट की जो जस्टिस है ना, वो जानना चाहते हैं आपकी वाइफ ने आप पर क्यों केस किया, इंटेंशन क्या है उसकी। आपके पास कोई भी एविडेंस है, सबूत है, उसको बताओ, दिखाओ। हाई कोर्ट की जो जस्टिस है उनको सेटिस्फाइड करो, कन्विंस करो कि आपकी वाइफ की ये वाइफ की मैलिशियस इंटेंशन है, वो पैसा चाहती है, गाड़ी बंगला चाहती है, आप गरीब परिवार के हो, आपसे तलाक लेना चाहती है, आपने मना कर दिया तलाक देने के लिए, और तलाक देने के लिए आपने मना कर दिया तो आप पर मेंटली प्रेशर बनाने के लिए उसने झूठी एफआईआर की, षड्यंत्र रचा, या उसका अफेयर है। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। अब हाई कोर्ट दूसरे पॉइंट पर ऑब्जर्व करता है, वो पॉइंट पता क्या है, प्रोसेस। जी हाँ, जब आपकी वाइफ ने आप पर झूठी एफआईआर करवा दी तो आपने क्या स्टेप लिया, जैसे ही एफआईआर होती है, एफआईआर के बाद एक आईओ अपॉइंट होता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो आपने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की या नहीं की। अगर की तो आईओ को सबूत दिया, आपने सफाई दी, आईओ को सेटिस्फाइड किया। अगर किया तो सबूत पेश करो हाई कोर्ट के अंदर। अगर आईओ आपकी सुनवाई नहीं कर रहा था तो आप सीनियर अथॉरिटी के पास गए, डीएसपी, एसपी, एसीपी, जो उसका सीनियर अथॉरिटी होता है, एसएचओ, उनके पास गए, नहीं गए, और गए तो सबूत पेश करो हाई कोर्ट के अंदर। तीसरा, अगर आईओ ने नहीं सुनवाई की, एसपी ने नहीं सुनवाई की, जो सीनियर पर्सन आईओ का, वहां पर आपकी सुनवाई नहीं हुई, तो फिर आपने क्या किया, लोअर कोर्ट में गए, सेशन कोर्ट में गए। आपको प्रोसेस बताना पड़ेगा आपने क्या किया एफआईआर होने के बाद, ठीक है। जी हां, आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, प्रोसेस, नियम, कायदे फॉलो करने पड़ेंगे। पहले आपको वो हाई कोर्ट यही जानना चाहता है, पूरा प्रोसेस फॉलो करो ना,
फिर जाओ हाई कोर्ट में, तब लगेगा हाँ भैया इनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, अन्याय हुआ है, इनजस्टिस हुआ है। एफआईआर, झूठी एफआईआर करवाने के बाद सामने वाला बंदा दे रहा है सबूत, एविडेंस, विटनेसेस बता रहा है, फिर भी आईओ भैया अपनी मनमर्जी चला रहा है, आईओ मिल गया है, पैसे खा लिए उसने, प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है, झूठी चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी, आपकी जो निचली अदालत में सुनवाई नहीं हो रही है, जज नहीं सुनवाई कर रहा आपकी जो निचली कोर्ट में बैठते हैं, या फिर आईओ मान नहीं रहा आपकी बातें, एसपी आपकी बात सुनने के लिए रेडी नहीं है, जो आईओ का जो सीनियर पर्सन है, सीनियर पर्सन कोई भी हो सकता है, ठीक है। आप हाई कोर्ट में जब बताएंगे, जब क्रॉसिंग करने जाएंगे एफआईआर को, चार्जशीट को, तो ये चीजें बताओ, वहां पर ये चीजें ऑब्जर्व होंगी। तो पहले अपना होमवर्क करो। अगर किसी ने झूठी एफआईआर करवा दी है, वाइफ ने झूठी एफआईआर करवा दी है, तो प्रोसेस फॉलो करो। आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। जो नंबर है मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, उस पर मैसेज करो। पेड अपॉइंटमेंट बुक होता है हमारा, कुछ फीस होती है, फीस पे करने के बाद पेड अपॉइंटमेंट बुक होगा। मैं पर्सनल आपको खुद कॉल करूंगा, आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। जी हाँ, देखो आपको कानून की बेसिक जानकारी तो होना चाहिए। जी, आज हम उस समाज में रह रहे हैं जहां पर हमें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हम पर झूठी एफआईआर दागी जाती है और हम कुछ नहीं कर पाते। इसलिए नहीं कर पाते, हमारे पास पैसे भी नहीं होते, पैसे नहीं होते, दूसरी बात हमारे पास नॉलेज नहीं होती, या तीसरी हम मेंटली वीक है, कमजोर है। तो ये रीजन होते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।